जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लगातार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अध्याय को स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 से लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा, आप उन वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 10 नंबर, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस का 3ax²। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको सरलतम रूप निकालना है तो आपको जो बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता है, जो इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, हमेशा उसको कैंसिल करना होता है। 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 10 का नॉर्मल रूप बनाना है। अब कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे x बराबर a tan थीटा रख दें तो देखिए क्या होगा। tan इनवर्स 3a² x की जगह आप रख रहे हो a tan थीटा माइनस का x की जगह a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस का 3a x की जगह a tan थीटा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप इस बात को समझें, क्योंकि आप क्वेश्चन रटेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। कल मैंने आपको बताया है, इससे पिछली वीडियो में मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ कि जब भी आपको सरलतम रूप निकालना है तो जैसे इन्वर्स फंक्शन लिखा है तो आप उस इन्वर्स फंक्शन का नॉर्मल रूप लाने का प्रयास करेंगे। जैसे tan इन्वर्स है तो अंदर हम लोग tan थीटा बनाएंगे। अब 10 बनाने के लिए यहाँ पे आप देखें हमेशा कुछ ना कुछ आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे वो फार्मूला बन जाए। देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये tan 3 थीटा का फार्मूला लिखा है। यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या रखेंगे a tan थीटा, तभी a tan थीटा 3 थीटा का फार्मूला बनने वाला है। कैसे बनने वाला है इस बात को ध्यान दें। tan इनवर्स 3a³ a² का गुणा ऐसे tan थीटा, यहाँ पे आप क्यूब खोलेंगे तो a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस का 3, यहाँ से आप इसका स्क्वायर करेंगे ओपन करेंगे तो a² आएगा। एक a लिखा हुआ था a³ tan² थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे से कॉमन है a³ और ऊपर से भी कॉमन है a³, तो a³ कॉमन कर लिया, यहाँ से बचेगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन नीचे से हम लोगों ने a³ कॉमन किया तो 1 माइनस 3 tan² थीटा। a³ से a³ कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। जिन बच्चों को नहीं याद है याद कर लें। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला। 10 का नॉर्मल रूप इन्वर्स रूप आपस में कैंसिल, क्या बच गया यहाँ से 3 थीटा। अब यहाँ से हमें, क्योंकि आंसर हमारा यहीं पर आ रहा है, लेकिन क्योंकि आंसर मैंने आपको बताया था उन पदों में आना चाहिए जो पद सवाल में दिए गए। सवाल में x और a, तो आंसर में भी x और a आएगा। तो थीटा की वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो आप देख रहे हो हम लोगों ने माना है कि a tan थीटा किसके बराबर है, x की। a मल्टीपल में उधर जाएगा डिवाइड में, tan थीटा बराबर आ गया x अपॉन a। मेरे पास दोस्तों थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि 10 का ये नॉर्मल रूप है, उधर जाएगा इन्वर्स रूप हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। इस थीटा की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है 3 थीटा की वैल्यू आप मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हो tan इनवर्स x अपॉन a। यही हमारा आंसर है। थीटा बराबर थीटा की वैल्यू रखी, आंसर क्या आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a। एक बार फिर से इसको देखते हैं कैसे किया गया। सवाल ये लिखा था, आप जब प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, लेकिन tan 3 थीटा का फार्मूला क्या है कि 3 tan थीटा, उसके अंदर tan थीटा भी आना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे a आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे 10 तो पहले तो है नहीं, तो हम लोगों ने x बराबर क्या रख लिया tan थीटा। अब a कैसे सोचा, मैंने बताया था जब भी आप 1 की जगह कुछ भी अक्षर लिखा हमेशा उसके आगे जरूर मान लिया करो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1 की जगह a, तो यहाँ पे क्या लगा लेना है आपको a, तो x की जगह आपको क्या रखना है a tan थीटा। जैसे आपने सभी जगह x की वैल्यू a tan थीटा रख दी, सॉल्व किया, ऊपर से a क्यूब नीचे से a क्यूब कॉमन किया,
कैंसिल हो गया, जो चीज़ बची वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan का इन्वर्स रूप और नॉर्मल रूप हमेशा कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a tan थीटा बराबर x है, एक गुणे में उधर जाएगा भाग में, tan उधर भेजेंगे तो इन्वर्स रूप आ जाएगा। थीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया तो 3 tan इन्वर्स x अपॉन a। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये था 10, 11 नंबर देखिए। चलिए 11 नंबर पे ध्यान देते हैं। क्या करना है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11 नंबर से। सवाल लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए ये सवाल लिखा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल लिखा कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना है। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 लिखा है और आप जानते हैं 1/2 जो साइन में वैल्यू है वो किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। ध्यान से देखते जाइए, जब आप प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा। tan इनवर्स 2 cos, ये 2 cos ऐसे नोट कर दिया गया, 2 भी ऐसे लिख दिया गया, साइन इनवर्स को भी हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे, और जो 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों ये साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है, साइन π/6। साइन का इन्वर्स रूप और नॉर्मल रूप आपस में कट गया। 2 cos ये मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है 2 इन्वर्स रूप और नॉर्मल रूप आपस में कट गए रूप, तो यहाँ से क्या बचेगा π/6। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos π/3, 2 cos π/3। मेरे प्यारे दोस्तों cos π/3 का मतलब होता है 60। cos 60 की वैल्यू आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो 1/2, तो यानी कि यहाँ से पता चल रहा है tan इनवर्स 2 × 1/2, 2 तो ये वाला, और cos 60 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। और इन्वर्स रूप जब भी आएगा हमेशा उसका नॉर्मल रूप आपको हमेशा लाना है। जैसे इस सवाल में देखिए ये साइन का कौन सा रूप था, इन्वर्स रूप, आपने क्या तुरंत किया, नॉर्मल रूप बनाया। और 1/2 को आप लिख सकते हो साइन 60 का मान होता है 1/2, क्योंकि ऐसे आप लिखते हैं, देखिए साइन π/6 को आप लिखते हैं 60, है ना, तो साइन 60 का मान क्या आता है 1/2। इसका मतलब है जहाँ पे 1/2 लिखा उसको साइन 60 भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि जरूरी है क्या कि हमेशा साइन 60 की जगह 1/2 लिखा जाए। जहाँ पर 1/2 लिखा होगा वहाँ पे साइन 60 भी लिखा जा सकता है। तो जब भी इन्वर्स रूप आएगा सवाल में, जब भी इन्वर्स रूप आएगा आपको उसका हमेशा नॉर्मल रूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं tan इन्वर्स 1 है, तो ये इन्वर्स रूप है, नॉर्मल रूप आपको tan का बनाना पड़ेगा। तो tan इन्वर्स, ये मेरे प्यारे दोस्तों tan में जो वैल्यू है tan 45 की π/4, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया π/4, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबको आ रहा है यहाँ तक? हाँ, एक दो बार आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, जितने भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और जो सवाल कर रहे हैं आप। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें, ये था 11, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए। मैं आपको NCERT की बुक से पढ़ा रहा हूँ और एक्सरसाइज 2.2 चल रही। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 12वां देखिए क्या लिखा हुआ, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में जरूर आता है। tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो अंदर लिखी वैल्यू है, आपको मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। क्या आपको ये फार्मूला याद है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर आखिर क्या? हाँ, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस बात को। परसों भी मैंने आपको ये क्लास में बताई है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे से, हाँ बहुत सुंदर। सभी लोग बताओ कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर यहाँ से क्या होता है। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों π/2 होता है।
यहाँ से आप लिख सकते हो cot π/2। मेरे प्यारे दोस्तों cot 90 की जो वैल्यू, क्योंकि π/2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधे ये फार्मूला है, इसकी जगह आप π/2 रख सकते हो क्योंकि ये फार्मूला आता है। तो cot 90 की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गई, 0 हो गई। सबको आ रहा है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 13 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स नहीं सीधे tan लिखा है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों दो तरह से इस सवाल को लगाया जा सकता है। या तो सीधे अगर आपको फार्मूला आता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला है, उससे भी आप लगा सकते हो। या यदि आपको फार्मूला नहीं याद है, क्योंकि अधिकतर लोगों को फार्मूला नहीं याद हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है ध्यान से देखें। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको अभी भी बताया, जब भी इन्वर्स रूप आएगा उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू आपको काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही तो हमेशा वो कोई ना कोई फार्मूला जरूर बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो साइन इनवर्स लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि साइन इनवर्स लिखा है तो साइन का ही नॉर्मल रूप बनेगा। कुछ आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी कि कोई ना कोई वो फार्मूला जरूर बन रहा होगा। क्या आप मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि x की जगह यहाँ पे क्या रखा जा सकता है जिससे ये फार्मूला बन जाए? x की जगह यहाँ पे क्या रखा जाए जिससे ये फार्मूला बन जाए? हाँ, पढ़ाई में मस्त रहो बिल्कुल। मैं आपसे पूछा हूँ ताकि आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो मेरे साथ। x की जगह आखिर ऐसा क्या रख दिया जैसे यहाँ पे साइन का कोई फार्मूला बनने लगे? साइन का ही, क्योंकि साइन का इन्वर्स रूप रखा है तो नॉर्मल रूप भी हम लोग साइन का ही लाएंगे। हाँ, कोई बताएगा कि x की जगह क्या रखा जाए? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, x की जगह आप मेरे प्यारे दोस्तों tan a रख दो या tan थीटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनना है, बस शर्त है कि y की जगह पता है क्या रख दो? tan b रख दो। देखिएगा ध्यान से, tan 1/2 ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2, x की जगह आप रख लो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। थोड़ा भी बहुत भी अगर आपको फार्मूला याद है तो आप देखते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। बस आपने जब पढ़ा तो वहाँ पे b नहीं पढ़ा होगा, थीटा पढ़ा होगा या a पढ़ा होगा, कुछ ऐसे पढ़ा है। तो tan 1/2 साइन इनवर्स, ये मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला हो गया साइन 2a का प्लस cos इनवर्स, और ये फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों cos 2a, लेकिन a की जगह क्या लिखा है? b लिखा है। साइन का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कट गया। तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप एक बहुत बड़ी चीज़ सीख रहे हैं कि जब भी इन्वर्स के बाद कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी है तो कहीं ना कहीं वो फार्मूला जरूर बनेगा, ठीक है। आपको कुछ x की जगह ऐसे रखना होता है। cos से cos कट गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 भी बच गया। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा? a प्लस b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला? tan a प्लस b। लेकिन आपको मैंने बताया कि आंसर हमेशा उन पदों में आएगा जो पद सवाल में दिए गए थे। सवाल में आपको x और y दिया गया है, लेकिन आंसर में क्या है? a और b। यहाँ से हम लोग a और b को हटाएंगे। a b वो कैसे हटाएंगे? आप यहाँ से अगर देखें तो a की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है नीचे? हाँ, आप लिखोगे बिकॉज tan इनवर्स a की वैल्यू आपने मानी x, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स x आएगा। इसी प्रकार आपने tan b को क्या माना है? y। अगर यहाँ से b की वैल्यू निकाली जाए तो tan इनवर्स y आ जाएगी। चलिए दोनों वैल्यू को a और b को उठा के यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। a और b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? tan लिखा हुआ है। a की जगह हम लोग रखने जा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस b की जगह हम लोग रखने वाले हैं tan इनवर्स y। मेरे प्यारे दोस्तों ये फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का।
कल मैंने आपको बताया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला याद करते चलिए। tan इनवर्स a प्लस b, a की जगह क्या लिखा है x और b की जगह क्या लिखा है y, 1 माइनस ए बी लेकिन एक्स वाई। tan का इनवर्स रूप नॉर्मल रूप कट गया, आप आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए सबको आ रहा है यहाँ तक? चलिए एक बार और इसको समझते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले x की जगह tan a रखा गया, y की जगह tan b रखा गया। आप चाहे tan m कुछ भी रख सकते हो, बस x मत लेना क्योंकि x पहले से बाहर है। रख दिया गया, फार्मूला बन गया sin 2a, फार्मूला बन गया cos 2a, sin का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कट गया, cos का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कट गया। यहाँ से क्या बचेगा 2a और यहाँ से क्या बचेगा 2b। ठीक है मेरे पास दोस्तों, यहाँ से आपने देखिए 2 कॉमन कर लिया, 2 से 2 कट गया, a प्लस b। a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, जो माना था tan a बराबर x, a की वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स x। tan b को माना गया है y, b की वैल्यू वहाँ से निकालोगे tan इनवर्स y। दोनों a और b की वैल्यू को यहाँ पे रखा गया, a की वैल्यू को tan इनवर्स x, b की वैल्यू को tan इनवर्स y। फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan का इनवर्स रूप नॉर्मल रूप आपस में कट गया, आंसर आ गया। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 14 लगाने वाले हैं। नंबर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें। अगर आप चलिए 14 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉज इनवर्स x बराबर 1। ठीक है चलिए यही सवाल है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी कि आखिर क्या है। यहाँ पे x की जगह आखिर क्या लिख दिया जाए ताकि इसका मान 1 हो जाए। ठीक है चलिए ध्यान से देखिए, ये साइन का नॉर्मल रूप है, उधर जाएगा तो इन्वर्स रूप बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 मेरे प्यारे दोस्तों, साइन में किसकी वैल्यू है? 1 जो वैल्यू है आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप 1 की जगह साइन π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कट गया, आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा π/2। ये साइन को उधर भेज दीजिए, तो कॉज इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस का साइन इन्वर्स x। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको याद हो तो इसकी जगह चीज़ लिख सकते हैं लोग, कॉज इनवर्स x लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि कॉज इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x बराबर होता है क्या π/2। कल ये फार्मूला बताया था परसों। तो यहाँ से अगर आप देखें कॉज इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का, यहाँ पे 1/5 लिखा है। ठीक 1/5, यहाँ से क्या आ गया साइन इनवर्स x। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखें ये फार्मूला है कि मतलब π/2 माइनस कॉस साइन इनवर्स x की जगह कॉज इनवर्स x लिखा जा सकता है। बस शर्त क्या है कि यहाँ पे x की जगह पता है क्या रख दिया गया 1/5। अगर आप इन दोनों x की जगह रख दें तो कॉज इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/5 बन जाए। क्योंकि मैंने बताया ये वैल्यू हमेशा π/2 होगी जब इसमें और इसमें लिखी गई संख्या कैसी हो, सेम हो। तो दोनों में अगर 1/5 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं कॉज इनवर्स 1/5। तो आंसर क्या आने वाला है कॉज इनवर्स x बराबर कॉज इनवर्स 1/5। इसकी जगह आप कॉज इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास तो कॉस का इन्वर्स रूप कट गया क्योंकि बराबर में है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/5। x की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ठीक है, वैसे भी सवाल को आप 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? इसको आप लोगों को साइन 90 पढ़ो, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो 90 ये कब होगा? जब यहाँ π/2 आएगा। और π/2 कब आएगा? जब यहाँ पर भी 1/5 लिख दिया जाए x की जगह। ठीक है, क्योंकि ये π/2 बन जाएगा फॉर्मूले से। इस तरह पे आप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये था 14 नंबर। चलिए 15 नंबर पे आते हैं।
15 नंबर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 15 नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर π/4 इक्वल में लाना है π/4। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर आप कह सकते हो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फार्मूला है, कल ही मैंने आपको बताया है। चलिए मैं आपके लिए एक बार लिख दे रहा हूँ कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फार्मूला है वो π/, होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। बस शर्त है कि a की जगह इतना संख्या लिखी है और b की जगह ये लिखा हुआ है। तो क्या फार्मूला आएगा कि tan इनवर्स a की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और ये वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, बराबर में क्या लिखा है π/4, इक्वल में क्या लिखा है π/4। ठीक है, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा इंक डालने इसमें, दिख रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप एलसीएम वगैरह लेंगे और यहाँ से जैसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे चीज़ें यहाँ से कटेंगी। लगातार आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें और जो सवाल ये फार्मूले मैंने लिखा है आप उनका अच्छे से इसको याद करते रहें, एक तरफ उनको लिख लीजिए, उनको लगातार स्टडी करते रहिए। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से tan इनवर्स इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से। इसके बाद यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस का x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। केवल तिर्यक गुणा जिसे आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो कराया गया। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स आप जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी कि केवल x बचेगा। ठीक है, और माइनस का 2 आप इन दोनों का गुणा कराओगे तो यही आएगा। इसके बाद इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस का x माइनस का 2, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस का 4 माइनस, यहाँ से आप आएंगे देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा बराबर, हाँ चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं π/4। ठीक है, आप घबराइए मत, यहाँ से आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा और इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पाओगे। ठीक है, यहाँ से प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, ये 10 का इन्वर्स रूप है, आप उधर अगर भेज दो तो इसको नॉर्मल रूप x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस के 4 x स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 1, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों जब 10 उधर जाएगा तो ये 10 π/4 बन जाएगा। ठीक है, और 1045 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो, 1045 की वैल्यू आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो सब लोग। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 माइनस का 4 और प्लस का 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 बराबर 1045 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1, -3 आप उधर भेजते हैं तो 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर माइनस का 3, माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 3 प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप देखें, चलिए ऊपर मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आप पाएंगे कि 2x स्क्वायर बराबर 1, 4 में 3 चला गया तो x स्क्वायर बराबर 1/2, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √1/2, और जिसको आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि x बराबर प्लस माइनस 1/√2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2। यदि आसान है, यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने, जब आप पेन कॉपी से आप स्वयं से कर रहे होंगे उसकी कैलकुलेशन को तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या सबको यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ पूरा
चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 16 से 18 तक। मैं आपको क्या निकालना है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मुख्य मान की मैंने आपको एक टेबल बताई थी, मुख्य मान की मैंने आपको एक टेबल बताई थी और वहाँ से बताया था कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है उसकी, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो है -π/2 से +π/2 तक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 16 से 18 में प्रदर्शित प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो 16 नंबर सवाल क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सीख जाते हैं इसके साइन का इन्वर्स रूप और साइन का नॉर्मल रूप आपस में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2π/3। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ये लिमिट के हमारे आंसर बाहर है। क्यों? क्योंकि जो 2π/3 का मतलब होता है, अगर 2 ऐसे लिख दो, π/3 का मतलब होता है 60 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 120 आंसर आ रहा है। लेकिन आप जानते हो जो साइन का मुख्य मान होता है वो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए, जबकि जो 120 आ रहा है वो तो 90 से हमारी लिमिट से बाहर हो रहा है। यानी कि आप जहाँ पर साइन का इन्वर्स और साइन का नॉर्मल रूप आपस में नहीं काट सकते। काटने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें क्या वो लिमिट के दायरे में है क्या नहीं है। अगर वो लिमिट के दायरे में है तो आप उसको काट दीजिए, यदि वो लिमिट के दायरे में नहीं है तो आप उसको पहले क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, लिमिट के दायरे में उस सीमा के अंतर्गत लाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 120 लिखा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये हमारी लिमिट के बाहर आंसर है, क्योंकि साइन का आंसर -90 से +90 के बीच में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमेशा यहाँ पे पाई लिख लेना है, हमेशा यहाँ पर पाई लिख देना है। इसके बाद क्या करना है कि नीचे जो अच्छा लिखा उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हमेशा 180 में क्या करेंगे, 180 में आप सोचो कितना घटा दिया जाए ताकि 120 आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे एलसीएम जब लोगे तो ये हो गया 3π। ठीक है, 3π हो गया। अब 3π में कितना पाई, 1π घटा दो, है ना। यदि आपको इतना कठिन लगा तो आप देखो कैसे, हमें कितना लाना है, 120 लाना है। आप हमेशा यहाँ पे पाई लिखना। ठीक है, अब पाई में कितना है, पाई का मतलब होता है 180। अब 180 में कितना घटा दिया जाए ताकि आपको 120 मिल जाए, क्योंकि 120 चाहिए हमें। तो 180 में मेरे प्यारे दोस्तों अगर कितना घटाया जाए कि 120 आ जाए, तो आप जानते हो 60 घटाया जाए। जैसे आप 180 में 60 घटाओगे तो 120 आ जाएगा। तो 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। सिंपल सी बात है, 180 में 60 घटा दोगे 120 ही लिखा है। यदि आपको वो भी कम समझ आए तो आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो 3π - π कितना आ जाएगा, 2π/3। लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो आप क्या सोचो कि अगर लिमिट के दायरे से कोई चीज़ बाहर है तो आप क्या करोगे, 180 में उसको घटा दोगे। तो यहाँ पे पाई 180 को, लेकिन हमेशा क्या लिखना, पाई। अब पाई का मतलब हो गया 180 में कितना घटा दें, क्योंकि जोड़ तो सकते नहीं। अगर 180 में जोड़ोगे तो 120 तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता, हमें तो 120 चाहिए, यानी इसका मतलब 180 में आपको घटाना पड़ेगा। अब 180 में कितना घटाओगे, 60 को क्या लिखा जाएगा, π/3। तो यहाँ से आगे अब आपने मेरे प्यारे दोस्तों हाई स्कूल में पढ़ा है कि tan 180 - थीटा क्या होता है। 180 में नो चेंज, साइन रहता है, थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, π/3 आंसर आ गया। साइन का इन्वर्स और नॉर्मल रूप कट गया। π/3 का मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू क्या होती है, 60 होती है, जो कि हमारी लिमिट के दायरे में -90 से +90 के बीच में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको आ रहा है यहाँ तक, क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 17 इसी तरह है, ये आपके लिए कि 10, चलिए मैं बता दूं, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। वैसे आप कर सकते हैं इस सवाल को, बहुत आसान है, डरो नहीं सवालों से। देखिए क्या लिखा है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। मेरे पास जो लिखा हुआ है tan इनवर्स 3π/4। ठीक है, अब आप देखिए 10 से 10 अभी नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि 3π/4 का मतलब होता है 135 अंश। 135 और 10 की हमारी लिमिट आप जानते हो -90 से +90 वो भी होती है। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी चेंज करोगे तो tan इनवर्स, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। आपको 180 लिख दो,
माइनस का साइन लगा दो। चलिए सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे 180 में कितना घटाया जाए, क्योंकि 3π/4 का मतलब होता है 135 है, ठीक है। तो 180 में कितना घटा दिया जाए जिससे ये हमारा 135 बन जाए। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे कि 180 में कितना घटा दिया जाए। आया सबका? हाँ, तो 180 में कितना घटा दिया जाए? हाँ चलिए, तो यहाँ से आप करो 45 घटा दिया जाए तो 10π/4, क्योंकि 180 में 45 घटाओगे तो 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास दोस्तों 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज तो जरूर भी नहीं होता ये, तो 10 तो रहेगा, लेकिन π/4 कैसा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। इस बात को याद रखें, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 10/45 आ जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि 135 है वो पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 नहीं होता, वहाँ साइन और कॉसेक होता है। तो 180 में माइनस आ जाएगा, माइनस को आप बाहर कर लेंगे तो tan इनवर्स ये क्या लिखा है? 10/45। 10 का इन्वर्स रूप, नॉर्मल रूप कट गया, आंसर आ गया माइनस का π/4, ठीक है। क्या सबको आ रहा है यहाँ तक कि माइनस क्यों आया? क्योंकि 135 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, जबकि वहाँ पे 10 नहीं होता है, वहाँ साइन और कॉसेक होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और देखिए वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब ये सवाल है आपके पास, ठीक है। हाँ थोड़ा सा आपके लिए कठिन है। चलिए देखिए, 10 का इन्वर्स रूप मैंने आपको बताया, 10 का नॉर्मल रूप है, इन्वर्स रूप अंदर आना चाहिए। अब इन्वर्स कैसे आएगा? कॉट से तो आप 10 बना सकते हो, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है 10। एक बात और सीखिए, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों साइन इन्वर्स 3/2 लिखा है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, साइन इन्वर्स 3/2 लिखा है, ठीक है। अगर आप जानते हो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन ऑफ थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। पढ़ें कि नहीं पढ़ें? साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, मतलब जो साइन जो है उल्टा है कॉसेक का। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो साइन का उल्टा यानी कि रिवर्स होता है कॉसेक, और इसको भी आप उल्टा कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इन्वर्स में, आपको ये चीज़ सीखनी है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो जैसे साइन का उल्टा तो कॉसेक लिखना ही लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा। 2/3 है वो 3/2 हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखें, और केवल ये साइन में नहीं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप अगर देखें तो 10 का उल्टा हो जाएगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 2/3। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से तो 10 आ गया, लेकिन यहाँ से 10 कैसे लाएंगे, ठीक है। इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले कल की वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक शॉर्टकट से इसका आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट तरीका इसका क्या है? शॉर्टकट तरीका क्या है कि जैसे आप देख रहे हो साइन इन्वर्स 3/5 लिखा है, ठीक है। साइन इन्वर्स 3/5 लिखा है, तो आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों जो साइन का फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब मेरे प्यारे दोस्तों क्या यहाँ पे है? 3 है, कर्ण क्या है? 5। तो आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना, लंब क्या है? 3, कर्ण क्या है? 5, कर्ण क्या है? 5। जब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू आएगी 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें 10 चाहिए, तो आप आंख मूंद के 10 इनवर्स लिख दो। साइन की जगह आंख मूंद के क्या लिख दो? 10 इनवर्स, ठीक है। अब 10 का फार्मूला क्या होता है? 10 होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 3, आधार की वैल्यू कितनी है? 4, लिख दिया। आधार की वैल्यू क्या है? 4, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रायंगल, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ फार्मूला लग रहा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। क्या फार्मूला है कि tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B, ठीक है। 10 का, चलिए इसको पहले प्लस सॉल्व कर लीजिए। 10 इंटू tan इनवर्स
यहाँ पे एलसीएम लोगों 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 4 3 12, 1/3 दूनी 6, 4 3 12। ठीक है, तो tan इनवर्स आप इसको कैंसिल कर दोगे तो एलसीएम सेम नहीं आएगा, तो कैंसिल ना करो। 9 8 17/12 और इसके नीचे लिख लो 12 - 6/12। 12 से 12 कट गया तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 17/12 में 6 चले गए 6, tan का इन्वर्स और नॉर्मल लुक कट गया, आंसर क्या आ गया 17/6। 17/6 क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? 17/6। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 22 का 18 नंबर, बिल्कुल 17/6। सबको आ रहा है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। मेरे पास दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, इसके कुछ सवाल और बचे, 2 से 3 क्वेश्चन बचे। उसको आने वाली वीडियो हम लोगों ने कल सॉल्व करेंगे और उसी में कल हम लोग विविध प्रश्नावली भी लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए विविध, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वो सारे सवाल अभी तक छोड़ रखे हैं विविध वाले, जो आपके बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको लगातार लगाते रहिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए। जो सवाल मैंने बताए हैं आप उनको घर पे दोहराइए और फार्मूले की एक अलग से शीट बना लीजिए ताकि आप उसको ऐसे बार बार देखें और याद करें। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम लोग कुछ देर बाद। जय हिंद, गुड नाइट।